नमस्कार दोस्तों, लीगल फैटर्निटी में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लाया हूँ जो अक्सर तो कृपया क्वेश्चन को जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो लिखा है following regarding the Indus Valley civilization of correct except। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो आप लोगों को चार आप देख पा रहे हैं। तो जैसे पूछा गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा करेक्ट है, तो अगर आप इंडस सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें से कौन सा है जो हमसे पूछा गया कि इनकरेक्ट नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो वहाँ अर्बन सिविलाइजेशन था, लोग सोसाइटियाँ वहाँ की जो थी वो अर्बनाइज थी, एग्रीकल्चर था, ट्रेड कॉमर्स की भी व्यवस्था थी, अच्छे खासे ग्रेनरीज बने थे, बाथिंग सिस्टम था। आयरन वॉज नॉट नोन टू द पीपल, आयरन भी जो वहाँ के लोग थे वो भी जानते थे। इट इज डिफिकल्ट टू से विच रेस, लेकिन ये बड़ा पता लगा पाना डिफिकल्ट है कि कौन सी रेस के लोग वहाँ पे रहते थे। इसलिए जो सही ऑप्शन है वो यहाँ पे सी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मौजूद थी। अगर और चार ऑप्शन आप लोग देखेंगे तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। जब मोहन जोदड़ो का पुराना नाम है माउंट अपडेट के नाम से जाना जाता है। आरआरबी मुंबई की सुपरवाइजर में आ चुका है। क्यों इसको माउंट अपडेट के नाम से जाना जाता है? इसको माउंट अपडेट के नाम से इस वजह से जाना जाता है क्योंकि जो हमारी पुरानी सभ्यताएं हैं, इसको हम मृतकों का टीला हिंदी में बोलते हैं, क्योंकि ये टीले हैं जिनको उखाड़ा जा रहा है, जिनके बारे में बात की जा रही है। उनकी सिविलाइजेशन, उनकी सोसाइटी, वहाँ की किस तरीके की सभ्यता थी, कैसा बिहेवियर था, कैसी सोसाइटी थी, कैसे लोग थे, क्या वहाँ का वे ऑफ लाइफ कल्चर था, ये सारी चीज़ें। तो इस वजह से मोहनजोदड़ो को माउंट अपडेट के नाम से जाना जाता है। लोकल नेम मोहनजोदड़ो को माउंट अपडेट है। इंडस सिविलाइजेशन के लोग, आप लोगों को देखने को मिला होगा कि ये लोग टाउन प्लानिंग में बड़े स्मार्ट से ग्रीट के घर बनाते थे, पक्के ईंटों के। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। द फेमस फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल, अगर आप डांसिंग गर्ल के बारे में देखेंगे तो मोहनजोदड़ो में एक ब्रॉन्ज की प्रतिमा होती है जो मिलती है, जिसमें एक लड़की है, नर्तकी, जो डांस करती होती है। तो जब मैंने आपको इंडस सिविलाइजेशन पढ़ाया था, जो लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो कृपया जाके लीगल फैटर्निटी अर्पित कुमार इलाहाबादिया को सब्सक्राइब कर ले। वहाँ पे मैं पूरा डिटेल में लेक्चर देता हूँ, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, ईएस के लिए, चाहे ग्रुप ए का हो, चाहे बी का हो, चाहे आर सबके लिए। नोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो बात करें इंडस सिविलाइजेशन चाहता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन इंटीग्रेटेड इन इंडस वैली, विच वन इज द कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जब कमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कुछ चीज़ें अभी बची हुई थी वो उन पे सील लगा दी जाती। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपका बी सही है। वो जगह मोहनजोदड़ो है जहाँ पे कृपया जो लोग मेरा लेक्चर नहीं देखें जाकर इसको पढ़ें।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करता हूँ कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से क्वेश्चन फंसे और आप लोग बेहतर परफॉर्म करते हैं। पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बाकी मेरा डिटेल में लेक्चर देखने के लिए मेरे चैनल और जनरल अवेयरनेस फैकल्टी को जाकर लाइक और सब्सक्राइब करें। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बुल्ट देयर हाउस। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो पक्का घर बनाते थे, ईंटों के घर बनाते थे और वहाँ पे बाथिंग सिस्टम प्रॉपर, पानी का किस तरीके से फ्लो करना है, सारी चीज़ें वहाँ पे हमको देखने को मिलती। तो काफ़ी ब्यूटीफुल क्राफ्टेड सिविलाइजेशन था इंडस सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो। इंडस वैली पीपल ट्रेडेड, जो हमें इसके आधार मिलते हैं कि वो कहाँ से ट्रेड करते थे, तो अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, इन जगहों से उनका ट्रेड पहले भी चलता था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉन अर्बन थे क्योंकि ये लोग अर्बन थे, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन ए है। द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर इन इंडिया, जो सबसे पहली सिटी इंडिया में डिस्कवर की गई वो हड़प्पा थी। ये CPSI 2003 में आया। तो आशा करता हूँ
महत्वपूर्ण है। तो अब हम यहाँ पे वैदिक कल्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं। वैदिक कल्चर जो आपका 1500 से BC से लेकर 600 BC तक चलता है। वैदिक एक प्रकार के सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग, बाहर के लोग थे जो यहाँ पे माइग्रेट हुए। तो हुआ द फर्स्ट यूरोपियन टू डेजिग्नेट आर्यन एज रेस। कौन सा पहला यूरोपियन था जिसने आर्यन को एक तरीके से एक रेस का दर्जा दिया? तो वो मैक्स मूलर था। तो ये क्वेश्चन SSC ग्रेड 2006 में आया है। मैक्स मूलर एक बहुत बड़ा इतिहासकार था जिसने आर्यन को बारे में स्टडी करा, जाना और उसको बताया कि वो लोग एक रेस थी, एक ट्राइब थी जिनका कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन कल्चर, कॉमन पैटर्न और बिहेवियर था और कॉमन इनकी एक खुद की हम कह सकते हैं ग्रुप था, जिसको कबीला बोलते हैं। द स्टेबल फूड ऑफ वैदिक आर्यन, ये लोग काफ़ी इनको माना जाता था कि ये लोग गाय जिसके पास ज़्यादा होती तो काफ़ी शक्तिशाली माना जाता था। गाय को अघन्य का दर्जा दिया जाता था। मिल्क और वो प्रोडक्ट के लिए काफ़ी फेमस था। बैटल ऑफ महाभारत, भारत का जो कुरुक्षेत्र में हुआ था वो 18 दिन तक चला था। ये बैटल कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक लाइफ जीने के लिए आर्यन सोसाइटी में कौन कौन सी चीज़ें हैं कि आदमी अलग अलग एज में चाहता है। पहले वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, फिर गृहस्थी में घुसता है, फिर वन व्रत में जाता है, फिर संन्यास में जाता है। विच आर फॉलोइंग इन मेजर इम्पैक्ट ऑफ वैदिक कल्चर ऑन इंडियन हिस्ट्री। तो कौन सा मेजर इम्पैक्ट है जो वैदिक कल्चर में इंडियन हिस्ट्री पे डाला? वो रेजिडिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम को काफ़ी कॉम्प्लेक्स और जटिल बना देता है। इन विच लैंग्वेज व श्रीमद् भागवत गीता ओरिजिनली रिटेन, जो श्रीमद् भागवत गीता है वो संस्कृत में लिखी गई है। ये तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें। पतंजलि इज वेल नोन फॉर, पतंजलि योग सूत्र के लिए फेमस फिलोसफर है जो योग सूत्र के बारे में बताते हैं, योग सूत्र के प्रिंसिपल और डॉक्ट्राइन पे बात करते हैं, योग का महत्व बताते हैं जीवन में। योग सूत्र से कैसे पाया जा सकता है और किस तरीके से सुपर कॉन्शियस अपने माइंड का बनाया जा सकता है। पतंजलि जो काफी
The word Satyameva Jayate was state emblem of India has been adopted from the जो सत्यमेव जयते का एम्बलम है वो सबसे पहले मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो पूरे सत्य इस बारे में बात करते हैं जो सबसे तरीके से राष्ट्रीय जीवन का सही दर्शन बताते हैं कि सही नॉलेज क्या है, जो वेदा बताते हैं कि पूर्ण नॉलेज क्या है। वेदा ये बताते हैं कि आशीष की उनका किसी भी नहीं आता जो तर्क से सत्य है, जो बात करने का तरीका है, जो नया संगत बातें हैं, जो कैसे जीवन को जीना है, ये उपासना और वेदों के जरिए बताता है। जैसे फिलॉसफी की बात है, वेदा फिलॉसफी, जो वेदा फिलॉसफी पतंजलि है। द ग्रेट रिवायर जो इसी टाइम पतंजलि नहीं बोला जाता है। गोत्र का यह निकलता है, गोत्र का सबसे पहले जो यूज हुआ था ऋग्वेदिक भाषा में हुआ था। तो क्या गोत्र के सारे बारे में के स्टेटस के बारे में सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात की थी। ही कंट्रोल द गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र को किसने कंट्रोल करा था? जो गायत्री मंत्र से विपरीत था, जो बहुत ही वैदिक परंतु वैदिक वैज्ञानिक था, जिन्होंने गायत्री मंत्र के बारे में कंट्रोल करा था। गायत्री मंत्र में जैसे वो भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आथर ऑफ न्याय सूत्र के बारे में जो सबसे पहले बात की थी वो गौतम ऋषि थे, जिन्होंने न्याय सूत्र की आधारशिला रखी। न्याय सूत्र के बारे में बताया कि न्याय सूत्र क्या है, कैसे फिलॉसफी काम करती है, क्या इसके डॉक्ट्राइन है, क्या इसका वे है, किस तरीके से इसका लोगों के जीवन में आत्मा पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब ह्यूमन को कैसे चेंज कर सकती है, कैसे एक तरीके से उनके अंदर तर्क डाल सकती है, कैसे न्याय संगत बात बता सकती है, कैसे कोरिलेशन बैठा सकती है, इन सारी चीज़ों पे ये बात करती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। द वर्ड आर्यन मीन्स, जो आर्यन सबसे पहले जो आर्यन थे, आर्यन को ये माना जाता था कि अच्छे फैमिली से हैं, इसीलिए इनके आगे गुड फैमिली लगाया जाता था। विच वन ऑफ फॉलोइंग फोर वेदा कंटेन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म एंड स्पेल? कौन से ऐसे 4 वेदा कंटेन करते हैं जो मैजिकल चार्म और स्पेल की बात करता है? मतलब कि मैजिकल में कैसे जो मंत्र होते हैं या मैजिक से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, कौन से 4 वेदा हैं? तो ये अथर्ववेदा बताता है। द रिलीजन ऑफ अर्दिक वेदिक वाज प्राइमरली। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें, ये क्वेश्चन नहीं यहाँ पे उसका के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आगे चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। महाजनपद पीरियड 600 BC से 325 BC के बारे में हम थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। द इंडियन किंग हु अपोज अलेक्जेंडर, जो अलेक्जेंडर को सबसे पहले अपोज करा था वो पोरुस था। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली मास कम्युनिकेशन 2007 में आया। द एशियंट नेम नॉर्थ बिहार का क्या था? नॉर्थ बिहार का जो पहले रीजन था उसको हम वज्जी के नाम से जानते थे। द एशियंट इंडिया द अर्लीस्ट कैपिटल मगध किंगडम वाज, जो मगध किंगडम था उसकी अर्लीस्ट कैपिटल राजगिरी थी। राजगिरी जो कि बिहार का एक इम्पोर्टेंट किंगडम थी एशियन टाइम में। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बाय होम द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ वर्ड हैड बीन इस्टेब्लिश इन वैशाली? फर्स्ट रिपब्लिक वर्ड जो वैशाली में इस्टेब्लिश किया गया वो लिच्छावियों के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। विच वन ऑफ फॉलोइंग डायनेस्टी रूलिंग वर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ, जब अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ तो उस समय नॉर्थ इंडिया का रूलर कौन था? तो जो नंदा डायनेस्टी है वहाँ पे रूल करती थी जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन नॉर्थ इंडिया में पहली बार हुआ। बिटवीन विच ऑफ फॉलोइंग वाज द एशियन टाउन ऑफ तक्षशिला लोकेटेड? तक्षशिला जो अब पाकिस्तान का पार्ट है वो इंडस और झेलम का
जो रीजन है जम्मू कश्मीर और काबुल का, वहाँ पे लाई करता था। और ये जो तक्षशिला था ये एशियंट हब था लर्निंग का, यहाँ बहुत बड़े बड़े स्कॉलर आते थे पढ़ने लिखने। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग रिलीजियस मूवमेंट की तरफ चलते हैं जो 600 BC से 400 BC के बीच हुआ। वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रीथ हिज लास्ट निर्वाण की जो प्राप्ति हुई, बुद्धा ने कहाँ पे लिया? बुद्धा ने कुशीनगर में अपना लास्ट निर्वाण लिया। वेयर है द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टेज ऑफ बुद्धा हैज बीन इंस्टॉल्ड? जो मोनोलिथिक स्टैचू है बुद्धा की वो कहाँ पे इंस्टॉल हुई? वो बमियान में। विच अमंग फॉलोइंग है द सेक्रेट बुक ऑफ बुद्धिस्ट की जो सेक्रेट बुक है उसको क्या बोलते हैं? उसको त्रिपिटका बोलते हैं। बुद्धा का मतलब क्या है? एक तरीके से इनलाइट करना, लोगों को जगाना। नेम द क्लान बुद्धा बिलोंग्स टू? बुद्धा किस क्लान से बिलोंग करते थे? वो एक शाक्य मुनि थे। इन विच स्टेज व नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इंडिया? नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे थी? नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में थी। महावीरा वॉज बॉर्न इन 6th century BC? जो महावीरा बाढ़ हुए थे वो कौन सी जगह थी? वो वैशाली जगह थी। द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ जैन एट अर्ली स्टेज वाज रिटेन इन? तो रिलीजियस लिटरेचर जैन की थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? वो अर्धमगधी में लिखी गई थी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। विच आर फॉलोइंग प्लेसेज इज संत हैं जिनकी खुद की कृपया लाइक करते रहें। वॉज फॉलोइंग किंग वॉज द आर्डेंट फॉलोअर ऑफ जैनिज्म? कौन सा ऐसा राजा था जो पूर्ण रूप से जैनिज्म को सपोर्ट करता था? खारवेल किंग था जो जैनिज्म का बड़ा सपोर्टर था। हु अमंग फॉलोइंग वाज गिवन द क्रेडिट ऑफ कैरिंग जैनिज्म इन साउथ इंडिया? साउथ इंडिया में जो जैन धर्म है उसका प्रसार भद्रबाहु ने करा था। इन बुद्धिस्ट व्हाट डज पतिमोक्ष स्टैंड फॉर? द रूल ऑफ संघ? जो उनके काउंसिल होती थी उनके क्या रूल्स नियम होंगे, क्या उनका किस तरीके का कंडक्ट होगा, क्या प्रिंसिपल फॉलो किए जाएंगे, उसके बारे में ये बात करता है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन इज बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म? कौन सी चीजें थी जो कॉमन नहीं थी बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म में? नॉन वायलेंस की वो फिलासफी है, महात्मा गांधी की फिलासफी है, तो ये सारी चीजें कॉमन नहीं थी। बाकी और जैसे रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स, इंडिफरेंस टू वेदा, ये सारी चीजों से का कोई लेना देना नहीं था। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट? जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कौन सी सिटी थी? उस सिटी का नाम राजगिरी था। महावीर जैन ने अपनी लास्ट जो ब्रीथ ली थी वो कहाँ पे ली थी? वो पावापुरी जगह का नाम था। बुद्धावाद वारमन? बुद्धा कहाँ पे पैदा हुए थे? बुद्धा लुम्बिनी नामक जगह पे पैदा हुए थे। तो आशा करता हूँ कि ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लोगों को समझ में आए होंगे। विक्रमशील महावीरा इस्टेब्लिश द रूलर ऑफ? विक्रमशिला महावीर कौन थे जिन्होंने पाला डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट करा? अटेंड द महापरिनिर्वाण एट द रिपब्लिक ऑफ? मल्ला के समय में उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। द स्तूप साइट विच इज नॉट कनेक्टेड विथ एनी एशियंट ऑफ लॉर्ड बुद्धा लाइफ was related to सांची? प्रभास गिरी द पिलग्रिम स्पॉट? जो एक दर्शन तीर्थ स्थान है प्रभास गिरी, वो जैनिज्मों का एक बहुत बड़ा पिलग्रिम स्पॉट है। हु इज सेड टू हैव बिकम द चीफ ऑफ जैन संघ आफ्टर द डेथ ऑफ? महावीरा के बाद कौन मुख्य जैन संघ का लीडर बना? सुधर्मा।
Javaka is the royal physician of Rajgriha was the son of Ganika named Salavati. The fourth Buddhist council was convened during her reign of जो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ वो किसके रीजन कौन सा किंग था, तो वो कनिष्का के समय हुआ। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। जो अनेकवाद की कोर थ्योरी है फिलॉसफी की, वो जो जैनिज्म की बात करती है। अनेकवाद ये बताती है कि हर चीज को देखने का अलग नजरिया है। जैसे उन्होंने एक हाथी के जरिए बताया कि एक जो हाथी होता है उसमें से एक आदमी है जिसको 5 अंधे आदमी है, एक हाथी की पूंछ पकड़ता है तो उसको लगता है कि ये सांप है, दूसरा एक आदमी उसकी सूंड पकड़ता है तो उसको लगता है कि ये कुछ रस्सी की तरह है, एक आदमी उसका पैर पकड़ता है तो उसको लगता है एक खंभे की तरह है। तो इससे ये बताया जा रहा है कि हर चीज़ के देखने का एक नज़रिया नहीं हो सकता है, हर चीज़ के पीछे अनेक रीजन हो सकते हैं, हर चीज़ के डिफरेंट डायमेंशन इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट अनेकवाद की फिलॉसफी है ये बताती है, और फिलॉसफी है इस जात चस्ती ना है कि नहीं ना। जब मैं कभी इनके बारे में बताऊंगा तो मैं बात करूंगा, इसीलिए क्वेश्चन यूपीएससी 2009 में आया क्योंकि अच्छा क्वेश्चन और टाइट क्वेश्चन है। बाकी तो सब ग्रुप डी कोई बारे में उसी तरीके के सवाल आज भी आ रहे हैं। मस्तकाभिषेका इज द ग्रेट रिलीजियस इवेंट जो किसके समय से में एसोसिएटेड है। जो महामस्तकाभिषेक हुआ था वो बाहुबली के समय में एक ग्रेट रिलीजियस इवेंट हुआ था। तो बुद्धा क्यों डिक्लाइन हुआ? बुद्धा इस वजह से डिक्लाइन हुआ क्योंकि जो और धर्म थे वैष्णिज्म जो साउथ में फैलने लगा था, या और डायनेस्टियाँ आ गई थी, या लोगों का धीरे धीरे बुद्धा अलग अलग संघ में बट गया था, बुद्धा में भी कई सारे सेक्ट बन गए थे। तो ये सब कुछ जो कारण थे जिसकी वजह से बुद्धा का डिक्लाइन हुआ। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो तो आशा करता हूँ कि ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको समझ में आए होंगे। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहो, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहे। बाकी अभी मैं आप लोगों को और बेहतर क्वेश्चन लाऊंगा यूपीएससी लेवल के, उनको भी सॉल्व करेंगे। तो हालांकि जो लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया वो लोग मेरे चैनल से जुड़े पढ़ाता हूँ। तो आशा करता हूँ कि लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहें। धन्यवाद।